मुल्तान के इलाके बस्ती खुदादाद वार्ड नंबर 6 में सीवर सिस्टम फेल हो गया है। गंदा पानी गलियों और घरों के बाद मसाजिद में भी दाखिल हो गया है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मुतल्लिका हुकाम से सीवरेज के मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाके बस्ती खुदादाद वार्ड नंबर 6 में अरसा दराज से सीवरेज के पानी ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना था कि पहले गंदा पानी गली और घरों की हद तक महदूद था, अब मस्जिद में भी गंदा पानी दाखिल हो गया है। ये हमारी सामने मस्जिद है, गौसिया रिजविया, साथ ही मिज़ार है। हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ से गुजरते हैं सारे पानी, कपड़े, हर चीज गंदे। हमने जुम्मा नहीं पढ़ा इस दफा हमने। गली में सीवरेज का पानी खड़ा होने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वालिदैन ने कहा कि बच्चों का स्कूल आना जाना महाल हो गया है। आती जाती लेडीज दोनों दो तीन मरतबा गंदे पानी के अंदर वो गिर चुकी हैं, हाथ पाँव उनके छिल चुके हैं। आने जाने वाले बच्चे स्कूल से मुतासर हैं। इतनी परेशानी का बात है, कोई आने जाने वाला मेहमान हमारे घर पे नहीं आता। बस्ती खुदादाद वार्ड नंबर 6 के रिहायशियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सीवरेज के मसाइल हल करवाए जाएं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ माजबिन शफीक, रोही, मुल्तान। कोरोना के दौरान काम करने वाली लेडी हेल्थ विजिटर और वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। तनख्वाह समेत अलाउंस न मिलने पर कचहरी चौक पर मुजाहरा किया। कोरोना वैक्सीन और इंसदाद पोलियो मुहिम के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। पुलिस के मुबैना नारवा रवैये पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुल्तान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। बिलाल नियाज़ी की रिपोर्ट। लेडी हेल्थ विजिटर और वर्कर्स बड़ी तादाद में कचहरी चौक पर जमा हुई, जहां कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लेडी हेल्थ वर्कर्स को कोरोना अलाउंस न मिलने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। ओहदेदारान का कहना था कि आवाम को कोरोना से निजात दिलाते हुए कितनी ही वर्कर्स अपनी जाने का नजराना दे चुके हैं, लेकिन हुक्मरान हमेशा मुआवजे का वादा करके मुकर जाते हैं। जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा है ना कि ये रीढ़ की हड्डी है, महकमा सेहत की आज उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है। उससे काम करवा के उसका ये हाल है कि हमारी वर्कर्स, गरीब वर्कर्स, कोई रोड पे डेथ हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बीमार हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी की शुगर 700 तक पहुंच गई है, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कहा कि दूसरी लहर में एक बेसिक तनख्वाह देने का कहा गया, फिर तीसरी लहर में DDM कार्ड के जरिए मुआवजा देने का ड्रामा रचाया गया, लेकिन हुकूमत ने एक वादा भी पूरा नहीं किया। इन हालात में पंजाब के तमाम फ्रंट वर्कर्स ने कोरोना मुहिम के साथ पोलियो मुहिम के बैकाट का भी फैसला कर लिया है। पिछले 6 माह से कोविड का काम कर रहे हैं, डोर टू डोर काम कर रहे हैं। तमाम लोग टारगेट अचीव कर रहे हैं और सब टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से हमारी बच्चियां फील्ड में जाती हैं और रात के 5 बजे तक, शाम तक ना सिर्फ काम कंप्लीट करती हैं बल्कि निम्स पे एंट्रियां भी हमारे साथ करवाती हैं। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सब डिस्टर्ब है। इधर एहतजाज के दौरान पुलिस के मुबैना नारवा रवैये पर लेडी हेल्थ वर्कर्स मुश्तइल हो गयी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। खानेवाल पुलिस के अहली ताजिर गैर महफूज हो गए। डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ पोल्ट्री के ताजिरों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि वो लाखों रुपए गंवा बैठे हैं, लेकिन मुकदमात दर्ज नहीं किए जाते। मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट देखिए। डाकू बेलगाम, खानेवाल पुलिस वारदातें कंट्रोल करने में नाकाम। पोल्ट्री के ताजिरों की जानिब से डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाज किया गया। इनका कहना था कि आए रोज इनके सेल्समैनों के साथ वारदातें हो रही हैं। हमारे साथ जो वारदात हुई है ना जी, सोमवार को 9:15 बजे वारदात हुई हमारे लड़के के साथ निशात खां पुल के ऊपर। हमने कॉल की 15 पे पर SHO का नुमाइंदा आया, उन्हें आन के सानू पूछा और मुंडे ने सारा कुछ तहकीक की। उस तो बाद सानू थाने लै गया। SHO साहब मौजूद बैठे थे, उन्होंने सानू ये नहीं पूछा कि तुहाडे नाल डकैती हुई है, तुहाडे यार चोर लभदे, डकैत लभदे, फड़दे हैं, तुहाडे नाल कोई तामन करते हैं। ताजिरों ने इल्जाम आयद किया कि वो लाखों रुपए से महरूम हो चुके हैं, लेकिन मुकदमात भी दर्ज नहीं किए जाते। इसमें हमारी यही रिक्वेस्ट है पुलिस से कि वो हमारी मदद करे और जो डकैत है उनको पकड़े और जो हमारी डकैती हुई है उसकी वसूली करवाए। दूसरी जानिब पुलिस तर्जमान का कहना था कि DPO खानेवाल की जानिब से डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्ज़मान जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एहतजाज करते ये लोग मुतालबा कर रहे हैं एडिशनल IG जनूबी पंजाब से कि बढ़ती डकैतियों को कम किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। मुल्तान में ताजिर बरादरी नामालूम अफराद के निशाने पर आ गई है। नामालूम अफराद की चोटी सराय में फायरिंग, नौजवान ताजिर ज़िशान जम बहक हो गया। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ बाजारों में ताजिर बिरादरी पर नामालूम अफराद के बढ़ते वाकयात ने पुलिस को भी परेशान कर दिया।
चूड़ी सराय में 3 नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान ताजिर ज़ीशान जाँ बहक हो गया। ताजिरों का कहना था कि 3 नामालूम अफराद आए और फायरिंग करके चलते बने। ये 3 बजे के करीब ये वारदात यहाँ हुई है, जो मर्डर हुआ है। इसमें हमें कॉल की गई, हम आए हैं, मार्केट एहतजाजन बंद है। ये तो आए रोज़ की ये रूटीन बन गई है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अमन अमान की जो सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अब ये एहतजाजन मार्केट भी बंद है कि नाम मालूम अफराद जिस तरह बताया जा रहा है 5-6 लोग आए हैं। जहां बहक होने वाले ताजिर ज़ीशान की कॉस्मेटिक की शॉप थी। ताजिर बिरादरी की जानिब से ताजिर के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ताजिरों का कहना था कि मुल्तान में ताजिरों के कत्ल की वारदातों में इजाफा हो रहा है। ताजिर खुद को गैर महफूज समझते हैं। 4 अफराद आए हैं 2 मोटरसाइकिलों पे। उन्होंने दुकानदार से पहले हाथापाई की है, फिर उसका गल्ला खोला, पैसे निकाले हैं और फिर उसको गोलियां मार के चले गए। ये वकूआ है और मतलब मैं इंतजामिया से कहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसको काफिर किरदार तक पहुँचाएं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ फायरिंग के वाकयात बढ़ने लगे हैं। पुलिस ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानब चूड़ी बाजार के ताजिर के कत्ल पर थाना लुहारी गेट पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से पार्टी अहदेदारान की मुल्तान जिला इंतजामिया से मुलाकातें भी हुई हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका के पड़ाव के लिए अहम मकामात पर जगह मांग ली गई। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियों में तेजी आ गई। अवामी लॉन्ग मार्च 23 फरवरी को मिज़ार कायद कराची से शुरू होगा और 3 मार्च को मुल्तान पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के ओहदेदारान ने लॉन्ग मार्च के इंतजामात के सिलसिले में जिलाई इंतजामिया से मुलाकात की। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम ने कहा कि उन्होंने जिलाई इंतजामिया से लॉन्ग मार्च के शुरका के पड़ाव के लिए 4 मकामात की दरख्वास्त दी है। किला कोहना, कासिम बाग, स्पोर्ट्स ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम, फातिमा सोसाइटी में एक जगह तलब की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी एक वफद ने मुकामी इंतजामिया से मुलाकात की थी। उन्हें मुतला किया था हमने कि हम ये ख्वाहिश रखते हैं, हम ये इत्माम करने जा रहे हैं, जहाँ हमारा पड़ाव होगा यहाँ वो आएंगे, हमारा इस्तकबाल होगा, यहाँ पर उनका खिताब होगा। दूसरे दिन 4 मार्च को वहाँ से हमारी कहाँ से रवानगी होगी, कहाँ कहाँ हमारा आगे इस्तकबाल होगा और कहाँ हम जाके ज़िला मुल्तान के इख्तिताम पर खानेवाल इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद जो है वो सेंट्रल पंजाब में हमारा जो लॉन्ग मार्च का काफिला जो है, जो रैली जो है, जो जुलूस जो है वो दाखिल होगा। साबिक एमपीए बाबू नफीस अंसारी का कहना था कि 50,000 से जायद लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। जनूबी पंजाब समेत पाकिस्तान भर में लॉन्ग मार्च का वालेहाना इस्तकबाल होगा। 50,000 के करीब हमारा टारगेट है। जब ये बहावलपुर से जुलूस हमारा आएगा 30,000 आदमी पीछे से आ रहा है, कन्फर्म हमारी रिपोर्ट है, और 20,000 आदमी इंशाल्लाह ताला, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो हमारा मुजफ्फरगढ़ से, डीजी खां से और दूसरे इलाकों से यहाँ हाजिर होगा और इंशाल्लाह ताला आप देखें ये बड़ा शो होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च 10 दिनों में कराची से इस्लामाबाद पहुंचेगा। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। हुकूमत के लिए एक से बढ़कर एक परेशानी। पीडीएम और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के बाद जमात इस्लामी ने 18 मार्च को मुल्तान में धरने का ऐलान कर दिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच खिताब करेंगे। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गई। पीडीएम और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के बाद जमात इस्लामी ने 18 मार्च को चौक कचहरी पर धरने का ऐलान कर दिया। जिले अमीर जमात इस्लामी मुल्तान डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि जनूबी पंजाब सूबे का वादा याद दिलाने के लिए धरना दे रहे हैं। अवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके हैं। इस वक्त जनूबी पंजाब सबसे ज्यादा महरूम सूबा है। इसमें तमाम पार्टियां जितनी भी थी उन्होंने वादा किया कि हम एक अलहदा सूबा बनाएंगे। वो वादा जो है वो महज झूठा वादा और ख्वाब रहा। हम उसके हवाले से भी जो है कौम की आवाज़ बनना चाह रहे हैं जनूबी पंजाब। डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और भारी कम बिजली बिलों से तंग अवाम हुकूमत के खिलाफ निकलना चाहते हैं। महंगाई है, बिजली की कीमतों में जो है हर महीने इजाफा किया जा रहा है। इस दफ़ा 6.5 रुपये से जायद जो है वो FPA की मद में जो है ना जी बढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से पेट्रोल बम की सूरत में और फिर गैस की जिस तरीके से बढ़ाया गया है, इस हवाले से हम
जो है धरना देने जा रहे हैं कि ये जो है आवाम की जेबों पर डाका है, ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। उनका मजीद कहना था कि ताजर, डॉक्टर, वकील और मुख्तलिफ तबकात के लोग धरने में शिरकत करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच खिताब करेंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में स्काउट डे पर तकरीब, पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। आगाही वॉक भी की गई। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट। स्काउट्स का आलमी दिन आज मनाया गया। डिविजनल स्काउट हेडक्वार्टर मुल्तान में स्काउट एसोसिएशन, शऊर तरक्याती तंजीम और महकमा जंगलात के इश्तराक से तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर पौधे लगाकर स्काउट्स को खिराज तहसीन पेश किया गया। आज हम इंटरनेशनल स्काउट डे के मौके पर स्काउट्स हेडक्वार्टर मुल्तान में मौजूद हैं। यहाँ पर महकमा जंगलात एक्सटेंशन की जानिब से, शऊर तरक्याती तंजीम और स्काउट्स एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर पौधे लगाने की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक हमने आज यहाँ पर पौधे लगाए हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो यही है कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाना है। शुरका का कहना था कि शजरकारी वक्त का अहम तकाजा है। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए जदोजहद जारी रहेगी। स्काउट हेडक्वार्टर में जो है सिविल सोसाइटी और स्काउट्स वगैरह मिलकर जो है ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इसके अलावा जैसे स्मोग हो जाता है, तो इस सब से निपटने के लिए जो है ट्री प्लांटेशन जो है ज़रूरी है, क्योंकि सेहत अगर हमारी ठीक होगी तो ही हम बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो ये पौधे ही जो है उसको साफ करते हैं। तकरीब के आखिर में शजरकारी मुहिम से मुतालिक आगाही वॉक भी की गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। नाज़रीन, लिया में खड्डी पर बनाए गए रवायती खेस आज भी इंतहाई मकबूल हैं। रवायती और इंतहाई महारत से तैयार खेस मियारी होने के साथ साथ पैदावार और डिजाइनिंग में भी खूबसूरत होते हैं। खड्डी पर खेस कैसे तैयार होता है, बता रहे हैं जाहिर सरफराज। जदीद दौर में भी हाथ से बनी अशिया की अहमियत बरकरार है। रिवायती और हाथ से बनाई गई अशिया आज भी मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई मकबूल हैं। लिया के नवाही चक 150 में आज भी खड्डी पर खेस तैयार किए जाते हैं। नस्लों से खेस तैयार करने वाले कारीगर आज भी इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। कारीगर कहते हैं कि रिवायती तरीका से खड्डी पर खेस तैयार करना मुश्किल काम है, मगर लोग आज भी इन्हें बेहद पसंद करते हैं। सारे खेस जेरे पूरे पाकिस्तान ही सेल थी सादा दादा ये काम करेंदा है, बाबा ही काम करेंदे पे, अस भी करेंदे आंदे, बस साडे अगली नस्ल जेरी ओ वालों छोड़ गए, वो दूजे पासे लगे गए, कोई कहीं खाते कोई कहीं काम। रिवायती तरीका से तैयार खेस बच्चियों को जहेज में देने के साथ घरों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। शहरियों का कहना है कि खड्डी पर हाथ से बनाए गए खेस बहुत पैदार होते हैं। खेस बहुत अच्छे होने, मजबूत होने, पायदार होने, चलते बहुत ज्यादा, इन्हों का रंग खराब नहीं थी, ये बेहतरीन हो रही। मशीनी खेस ये 1 साल 2 साल के बाद वो खत्म थी होने, ये तकरीबन 20-20 साल के सारे कोल वतन थे खेस बदे उवें वतन थे, बेहतरीन वतन। कारीगरों के मुताबिक खड्डी पर खेस समेत चादर और कपड़े भी तैयार किए जाते हैं, मगर मुआवजा कम होने की वजह से ये फन मादूम होता जा रहा है। आज के जदीद दौर में हाथ से बनाए गए खेस पूरे मुल्क में यकसन तौर पर मकबूल तस्वर किए जाते हैं, लेकिन कारीगर इस बात का गिला करते नजर आते हैं कि हुकूमत समाल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जहां उनके मुनाफे में कमी हुई है, वहीं पर यह रिवायत भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। रहीम प्यार खान झोंक फरीद में 24वें ख्वाजा फरीद रोही अम्ब मेले का आगाज हो गया है। मज़ीद देखिए आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर के चोलिस्तानी इलाके झोंक फरीद में 3 रोजा ख्वाजा फरीद रोही अमन मेले के पहले रोज सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा की जेर सदारत महफिल समा हुई। मकामी कव्वार और हमनवाओं ने कलाम फरीद पढ़कर समा बांध दिया। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब ने कहा कि सकाफती मेले सूफिया कराम की जिंदगी पर रोशनी डालने और सकाफत से आगाही हासिल करने के लिए वक्त की अहम जरूरत है। रोही मेला मना रहे हैं, आज पहला दिन है और ये हमारी कल्चरल नाइट है। कल्चर के अंदर ये ताकत है कि वो लोगों को मुत्तहद कर सकता है। खुदा के लिए लोगों को रिलीफ दें आप, और लोगों को अपने कल्चर से वाबस्तगी का इजहार करने का मौका दें। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा और वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने झोंक फरीद में महकमा सेहत और ख्वाजा फरीद फाउंडेशन के बाहमी ताउन से 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने कहा कि रोही के बासियों का फ्री चेकअप होगा और अद्वियात दी जाएंगी। सालाना मेले के मौके पर यहाँ पर हर साल ये एक मेडिकल कैंप लगाया जाता है और इसका बुनियादी मकसद जो है वो लोगों को एक बेसिक जो है आपकी मेडिकल फैसिलिटी वो पहुँचाना है।
मेले में ज़ायरीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत। सराइकी रक्स का भी खूब तड़का लगाया गया। खूबसूरत ऊंट शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। मेले में खाने पीने, सजावटी स्टॉल्स और झूलों से नन्हे बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप की तैयारियां मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिम्नेजियम में नौजवान खिलाड़ी बैडमिंटन की प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम में नौजवान खिलाड़ी नेशनल जूनियर चैंपियनशिप की तैयारियों में मसरूफ हैं। नौजवान खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाने के लिए बेताब हो गए। कोच अपनी जेर निगरानी खिलाड़ियों को बैडमिंटन की टिप्स सिखाने लगे। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के लिए 2 लड़के हमारे अंडर 15 के हैं, 2 अंडर 17 के हैं और एक अंडर 17 की गर्ल्स है। तो ये इंशाल्लाह हम जुमेरात को हम इंशाल्लाह 24 तारीख को हम यहाँ से चले जाएंगे। 25 तारीख से ये नेशनल जूनियर चैंपियनशिप लाहौर DH में है। बैडमिंटन प्रैक्टिस में मसरूफ नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल पेश करके टाइटल अपने नाम करेंगे। मुझे 2 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं और अंडर 17 खेलने के लिए मैं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने की अपनी मेहनत कर रहा हूँ। 2 साल हो गए खेलते हुए और हमारी 2527 नेशनल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है। मैं अंडर 17 में परफॉर्म कर रहा हूँ और भरपूर कोशिश करूंगा अंडर 17 का टाइटल अपने नाम करूँ। खेल और खिलाड़ी ही सेहतमंद माशरे की बुनियाद होते हैं। जिम्नेजियम और खेल के मैदानों की रौनकें अस्पतालों के वीरान होने की जमानत देती हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ माज़ बिन शफीक, रोही, मुल्तान।